हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको चतुर्थक विचलन के बाद माध्य विचलन के बारे में बताऊंगा। माध्य विचलन का पीडीएफ मैंने आपसे कल शेयर किया था। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि माध्य विचलन होता क्या है। किसी भी श्रेणी के सभी मूल्यों का किसी सांख्यिकीय माध्य, यहाँ याद रखिए, यहाँ माध्य का मतलब केवल एक्स बार या मीन नहीं है। सांख्यिकीय माध्य का मतलब है समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक। तो किसी भी श्रेणी के सभी मूल्यों का किसी सांख्यिकीय माध्य से विचलन लेकर और उन विचलनों का एवरेज हम अगर निकालें तो वो विचलनों का एवरेज जो है, औसत जो है, वो माध्य विचलन कहलाता है। याद रखिए कि जब अपन x बार से श्रेणी के सभी मूल्यों का विचलन लेते हैं तो कुछ विचलन प्लस में आते हैं, कुछ विचलन माइनस में आते हैं। माध्य विचलन ज्ञात करते वक्त एक विशेष तरीका अपनाया जाता है और वो विशेष तरीका ये है कि ऋणात्मक विचलनों को भी धनात्मक माना जाता है और धनात्मक विचलन तो धनात्मक होते ही हैं। तो हम ऋणात्मक विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करते हुए सभी विचलनों का योग कर लेते हैं और विचलनों को योग में विचलनों की संख्या का भाग देकर के माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। ये माध्य विचलन की परिभाषा है कि एक श्रेणी के सभी मूल्यों का किसी सांख्यिकीय माध्य से विचलन प्राप्त कर विचलन चिन्ह उपेक्षा कर विचलनों होता है, वो माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले माध्य का चुनाव करना पड़ता है। सामान्य तौर पर प्रश्न में यह बताया जाता है कि हमें किस सांख्यिकीय माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, मध्य का, बहुलक या समांतर माध्य, तीनों में से कोई भी हो सकता है। आमतौर पर आपको ये प्रश्न में बताया जाएगा, लेकिन यदि किसी प्रश्न में नहीं बताया जाए तो आप सदैव मध्य का चयन करेंगे, क्योंकि मध्य का श्रेणी का एक ऐसा मूल्य होता है जो श्रेणी के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में होता है। इसलिए हम हमेशा मध्य का चुनाव करते हैं। तो पहली समस्या आती है कि हम किस माध्य का चुनाव करें। दूसरा जो काम है, जब हमने माध्य का चुनाव कर लिया, जब हमने सांख्यिकीय माध्य का चुनाव कर लिया या प्रश्न में हमें बताया हुआ है, तो हमें श्रेणी के सभी मूल्यों से जो है विचलन ज्ञात करना होगा और विचलन ज्ञात करके सभी विचलन चिन्हों की उपेक्षा करेंगे। यानी हम प्लस का प्लस तो लिखेंगे ही, लेकिन माइनस वालों के आगे भी प्लस लिखेंगे, यानी माइनस के चिन्ह को इग्नोर करेंगे। हम बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा करते हुए और उन विचलनों का जोड़ ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, और विचलनों के योग में विचलनों की संख्या का ज्ञात जो है, विचलनों की संख्या से डिवाइड कर हम विचलनों का माध्य ज्ञात करेंगे। और ये जो विचलनों का माध्य है वो माध्य विचलन कहलाएगा। माध्य विचलन का एक सूत्र है, जैसे अगर आप मध्य का से माध्य विचलन लिखते हैं तो ग्रीक लेटर है, स्मॉल डेल्टा बोलते हैं उसको, और स्मॉल डेल्टा उसके बराबर में कैपिटल M यानी मीडियन लिख देते हैं। अगर आप x बार से जो है माध्य विचलन आपने ज्ञात किया है तो साइड में x बार लिख देते हैं। अगर आपने बहुलक से ज्ञात किया है तो साइड में बहुलक लिख देते हैं, z लिख देते हैं। इसका है कि सिग्मा डी, अगर x बार से डेविएशन लिया है तो साइड में छोटा सा x बार लिख देते हैं, सिग्मा डी x बार, और साइड में दो खड़ी लाइनें बताते हैं। जो ये खड़ी लाइनें ये बताती है कि हमने चिन्हों की उपेक्षा की है। तो सिग्मा डी x बार डिवाइडेड बाई n, ये माध्य विचलन का सूत्र है। अगर आपने मीडियन से विचलन लिया है तो सिग्मा डी और साइड में m लिख करके और दोनों साइड में खड़ी लाइनें यानी चिन्हों की उपेक्षा करेंगे और बटा n करेंगे। यही बात आप z के लिए भी कह सकते हैं, सिग्मा डी जेड बटा n। तो ये माध्य विचलन का सूत्र है। माध्य विचलन का गुणांक भी हमें कई बार ज्ञात करना होता है। माध्य विचलन का गुणांक दरअसल में वह माप है जो विभिन्न श्रेणियों की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। माध्य विचलन के गुणांक को ज्ञात करने के लिए हमें माध्य विचलन को उस सांख्यिकीय माध्य से डिवाइड करना पड़ता है जिसका प्रयोग करते हुए अपन ने माध्य विचलन ज्ञात किया है। जैसे अगर आपने मीडियन से ज्ञात किया है तो मीडियन से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपने एक्स बार से ज्ञात किया है तो एक्स बार से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपने जेड से ज्ञात किया है तो जेड से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको
माध्य विचलन गुणांक प्राप्त होगा। और ये माध्य विचलन गुणांक जो है वो किसी श्रेणी का सापेक्ष माप है जो विभिन्न श्रेणियों के विचलन की तुलना करने के लिए प्रयोग है। अगर आपको कोई कहता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना कीजिए, तो बहुत आसान है। जिस सांख्यिकीय माध्य से आपको माध्य विचलन ज्ञात है, सर्वप्रथम हम उस सांख्यिकीय माध्य को ज्ञात करेंगे। यानी अगर एक्स बार से करना है तो एक्स बार ज्ञात करेंगे, अगर मीडियन से करना है तो मीडियन ज्ञात करेंगे, और जेड से ज्ञात करना है तो जेड से जेड ज्ञात करेंगे। इसका मतलब है अब तक जो आप बताया है, यानी एक्स बार, मीडियन और जेड, वो सब आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप माध्य विचलन में आगे नहीं जा पाएंगे। तो सर्वप्रथम सांख्यिकीय माध्य की गणना करते हैं और उस सांख्यिकीय माध्य से श्रेणी के सभी मूल्यों का विचलन ज्ञात करते हैं और उन विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करते हैं। विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा करते हैं। डी के दोनों साइड में दो खड़ी लाइनें, बीजगणित में इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो दो खड़ी लाइनें जो है वो हम बनाते हैं जो ये शो करती है कि हमने चिन्ह की उपेक्षा की है। और उसके बाद माध्य विचलन का एक बहुत छोटा सा सूत्र है, सिग्मा डी एम बटा एन, अगर आपने मीडियन से लिया है तो सिग्मा डी एक्स बार बटा एन, यदि आपने एक्स बार से डेविएशन लिया है तो सिग्मा डी जेड बटा एन, यानी अगर आपने जेड से विचलन लिए हैं तो। याद रखिए विचलनों के चिन्हों की आपको उपेक्षा करनी है। अगर आपको माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है तो आप संबंधित माध्य विचलन में उस सांख्यिकीय माध्य का भाग दे दीजिए जिसका प्रयोग करते हुए आपने माध्य विचलन ज्ञात किया है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने पीडीएफ में शेयर किए थे, आप चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई और सवाल कर सकते हैं। आज इतना ही, मैं कल आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा।